हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो भाई आज फिर हम लोग चलते हैं एक नए सफ़र पे। जो है हमारा आज 21वां प्रैक्टिस सेट है मैथ का, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, गाना वही भैया सुना है, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर। आज ये गाना जरूर सुने। देखो भाई तो 21 नंबर प्रैक्टिस सेट है। बिना टाइम खराब हुए चलते हैं सवाल की ओर। पहले लिखा है हमारा सवाल कि 6500 रुपए को 3 भागों में इतने इतने के अनुपात में बांटने पे सबसे छोटा भाग क्या आएगा। सबसे पहले जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो है इन अनुपातों को ठीक कर लीजिएगा, है ना। ये अनुपात ठीक ठाक तरीके से नहीं लिखे हुए हैं, तो जरा देखो कैसे करके लिखना है। ये 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है, इनका लासा लेके इन्हें सॉल्व करो। 5 तियां 15 दूनी 30, सबका लासा आ जाएगा 30। तो सबको 30 से भाई गुणा कर लीजिएगा। 30/3 30/5, 2 15 30 हो गए, 2 3 ढाई 30 हो जाएंगे, और 5 छक्का 30। अर्थात इनका जो अनुपात आ जाएगा 15/10 अनुपात कितना 6। यानी कि रुपया इस अनुपात में नहीं, इस अनुपात में आपको बांटना है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है रुपया थे कितने हमारे पास 6100। ठीक है, वो 6200, सॉरी 6200 रुपए हैं। यहाँ टोटल हमारे पास हो गए 15 6 21 और 10 31। पूछ रहा है कि सबसे छोटा भाग, तो इसमें को जो सबसे छोटा भाग है वो है 6। कितना है 6। तो 31 दूनी 62, 6 दूनी 12। अर्थात जो हमारा सबसे छोटा भाग आएगा वो कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, तो ये हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये बिल्कुल आर्मी सवालों पे जैसे सवाल आते हैं करेक्ट उसी पे आधारित है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सवाल हूबहू दिए हुए हैं। अगला देखो, कह रहा है 45 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में इनका जो अनुपात है वो 2:1 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल दिया हो तो पहले हमें ये पता करना है कि इसमें दूध था कितना, पानी कितना था, सबकी मात्रा अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। कितने लीटर है 45 लीटर, सॉरी इससे 45 को अलग लिखिए पहले अनुपात लिखो पहले। दिए दूध और जो पानी है इनका अनुपात दिया है हमारा 2:1। ठीक है, कितना दिया है 2:1, और इनकी मात्रा दे रखी है 45 लीटर। कन्वर्ट करो, 2 और 1 3, 15 तियां 45। इस 15 से इसकी गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। सबसे पहला हमारा काम जो होगा वो यही होगा कि इनकी मात्रा को अलग अलग कर लेना कि कितना दूध है और इसमें कितना क्या है पानी है। सबसे पहले इस बात को क्या करिए, पता कर लीजिए। अभी हमें पता चला भाई 45 लीटर में 30 लीटर दूध है और 15 लीटर क्या है पानी। अब जो करवाए वो कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, पानी पहले से ही 15 है, 5 और मिला दो। देखो भाई 5 और मिला दो। अब दूध में तो कुछ किया नहीं है, दूध जैसे का तैसा है, यानी 30 ही है, और ये हो गया 20। तो भाई 0 से 0 कैंसिल, अर्थात हमारा जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 3:2। ठीक है, तो अगर हम 5 लीटर पानी और मिला देंगे तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 3:2। आंसर हमारा बी वाला क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है यदि 16 कुर्सियों का मूल्य इतने रुपया है तो 7 कुर्सियों का मूल्य कितना है। तो ये सवाल दिया है कि जो दिया है उसका साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए उस पे आधारित सवाल है। यानी कि ये 7200 रुपया जो मूल्य दिया है ये दिया है 16 कुर्सियों का, पूछा गया है 7 का। तो देखो भाई 8 दूनी 16, 8 नेम 72। ठीक है, 2 से काटिएगा 45 हो गए, यानी 450। तो इनकी गुणा कर लो। 0 7 पंजे 35 के 5, हासिल में 3, और 7 चौक 28 और 3 31। अर्थात 7 कुर्सियों का जो मूल्य होगा वो होगा हमारा 3150 रुपया। कितना हो जाएगा 3150। यह आपका आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, ठीक है, तो जब भी कभी हमें ऐसा कितनी भी संख्या दे रखी हो, जैसे कि पहले दिया 7200 रुपए में 16 कुर्सियां मिलती हैं, तो हमने पहले एक कुर्सी का मूल्य निकाला, यानी एक कुर्सी का मूल्य था 450। फिर जितनी का भी पूछे उतने से क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए
कह रहा है एक किसान अकेले अपने खेत की निराई 12 दिनों में करता है। अगर किसान अकेले निराई करे तो कितने दिन लगते हैं? 12 दिन लगते हैं। किंतु पुत्र की सहायता से उस खेत की निराई वो 8 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? यानी पिता पुत्र दोनों लोग करते हैं तो टाइम लगता है 8 दिन का। ठीक है, तो कह रहा है पुत्र अगर अकेला कार्य करे तो कितने दिन में करेगा? तो भाई दोनों के काम में से एक का काम घटा दीजिएगा, दूसरे का बच जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे? पहले कर रहा है एक 12 दिन में कर रहा है, दोनों 8 दिन में कर रहे हैं, घटा दो, कितना बचा? 4। तो 4 दूनी 8, 12 दूनी 24। अर्थात अगर पुत्र अकेला कार्य करे तो उसे कितने दिन लगेंगे? 24 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, आपका आंसर जो है वो डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है, सही है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल हो कि दो लोगों का दिया हो, एक का उनमें से पूछ ले, तो इसी टाइप से आपको निकालना है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और बढ़िया क्वेश्चंस है। आर्मी में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल लिख के रख लो। ठीक है, आगे देखिए। अगला कह रहा है तेल की कीमतों में 20% वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने परसेंट कमी कर दें ताकि खर्चा वही रहे? तो भाई देखिए, तेल की कीमत में जो वृद्धि है, इसी टाइप से आपके तेल की कीमत में वृद्धि कहेगा, किसी की लंबाई में वृद्धि कहेगा, किसी की चौड़ाई में वृद्धि कहेगा, किसी की आय कम कहे, कुछ भी ऐसा सिंगल दिया हो तो उसे इसी टाइप से लिखिएगा। ये 20 वृद्धि है यानी 20 गुणा 100, वृद्धि है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 120, तो 2 छंग 12, 2 तिया 2 50। अब 50/3 का मतलब 16 तिया 48, 2 बटे कितना? 3%। ठीक है, यानी खपत में हमें कितनी कमी करनी होगी? 16 सही 2/3% खपत में क्या करनी है? कमी है। यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है? बी। यानी कितनी कमी करनी है? 16 सही 2/3%। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या क्या होगी? क्या पूछ रहा है? पहिए की त्रिज्या। देखो पहिया होता है वृत्ताकार, और वृत्ताकार मतलब एक बार में जितनी परिधि घूमेगा उतनी ही दूरी तय होगी, यानी एक चक्कर में तय दूरी उसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है? यहाँ पे हो गई दूरी बराबर परिधि और गुणा चक्करों की संख्या, परिधि गुणा चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। अब यहां से देखो दूरी हमें दे रखी है 11 किलोमीटर, और जरा अगर आंसरों पे नजर दें तो सभी दे रखे हैं सेंटीमीटर में, तो सबसे बेहतर तरीका रहेगा इस 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जरा देखो, फिलहाल तो अभी 11 लिखेंगे किलोमीटर, और फिर हमें कह रहा है परिधि होती है 2πr, चक्करों की संख्या है कितनी? 5000। ठीक है, अब इनमें से जिस चीज की वैल्यू पता है वो आप रख लीजिए, नहीं पता है ऐसी रहने देंगे। जैसे 11 किलोमीटर है, सेंटीमीटर में ही बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आंसर सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखो 11 है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो फिर 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू पता नहीं है, और ये हो गए हमारे कितने? 5000। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमें पता थी हमने उन सब की वैल्यू को रख लिया। 11 किलोमीटर थे, मीटर सेंटीमीटर बनाए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर नहीं पता है, और 5000 चक्करों की क्या है? संख्या है, रख लिए। अब भाई देखो 1000 से तो 1000 हमने कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से 11 दूनी 22 हो गए, 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी इन सब की गुणा 20, और 20 पंजे कितने हो जाएंगे? 100, तो यहाँ से 7 पंजे 35, आर की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 35 सेंटीमीटर। ले हमसे यही बात पूछी है कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या आई आपकी कितनी? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो गया। तो जब कभी भी इस टाइप का आए कि पहिया कितने चक्कर लगाएगा, कितना व्यास होगा, कितनी त्रिज्या होगी, कितनी दूरी, तो इसी सूत्र से हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो कई अंकों की पूछ रहा है? 4 अंकों की। देखिए
जब भी कभी हमसे 4 अंकों की संख्या पूछे, 5 अंकों की, 6 अंकों की, तो ये वैसे तो भाग विधि से निकलता है। किससे निकलेगा? जैसे हमने आपका 4 अंकों की कोई संख्या लिख ली, बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की 9999, फिर हम इसको वो भाग विधि से इसका क्या निकालते हैं? वर्गमूल। तो 9 नेम 81, 9 यहाँ, 9 यहाँ और 9 यहाँ, इनकी गुणा करो भाई, 9 नेम 81, ये हो गए 18, और यहाँ पे कितना बचा आपका? 8, 9 से 1 गया 8, और यहाँ पे 1, पूरा ये हो गया। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से एक बार हटा दें तो 18 नेमा, क्योंकि 9 से ज़्यादा हम लोग बार नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो 9 नेम 81 और 9 अट्ठे 72, 72 और 8 हासिल के गए कितने? 80 हासिल गया कितना? 8, और 9 एकम 9 और 8 कितने हो गए? 17। यानी कि यहाँ पे 8 फालतू हैं, यहाँ 9 और यहाँ पे 1, अर्थात ये वैसे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती अगर 198 ना बचते, तो इसलिए जो है वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? आपका 9999 में से 198 घटा दीजिए, 1 बचा 0, 8 और यहाँ पे कितने? 9, अर्थात जो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है वो 9801 होगी। कितनी होगी? 9801। ठीक है, यही हमारे सवाल का क्या हो गया? आंसर, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला क्या हो गया? ठीक हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अब ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर, यानी कि ये हमें जो दे रखा है इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि इस चीज की वैल्यू क्या होगी। यानी कि लिखा है साइन स्क्वायर 38 और काज स्क्वायर 38। तो देखो आपने कभी भी 38 यानी कि और 22, 32, 37 इनकी तो वैल्यू नहीं सुनी होगी, लेकिन जब भी अगर सवाल देगा तो ऐसा ही ज़्यादातर देता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये तो हमें वैल्यू ही नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करना है, हमें जो वैल्यू नहीं पता है लेकिन हमें सूत्र तो पता है, सर्व समीकाएं होती हैं, सर्व समीका तो पता है, तो इसकी सर्व समीका क्या होती है? इसकी सर्व समीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, यानी अब की थीटा की जो कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हो, अगर इस फॉर्म में लिखा है तो उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब हम अपने सवाल को देखें, लिखा है साइन स्क्वायर 38 प्लस काज स्क्वायर 38 और बराबर में, अब यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, 38 है, अगली बार 27 हो जाए, 52 हो जाए, 18 हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है, यही सर्व समीका का मतलब होता है कि यहाँ थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कुछ भी हो, इस पूरी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। ठीक है, यही हमारा सवाल सॉल्व हो गया, यानी कि इसका जो आंसर है वो आ गया आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी कि हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है अर्धवृत्त में बना कोण एक क्या नाम प्रमेय होती है। आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी, 8वें में पढ़ी होगी। ठीक है, तो 3 क्लासों में आप लोग इसको पढ़ के गए हैं। तो इसमें क्या होता? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये आपकी एक प्रमेय हुआ करती थी। ये वृत्त है और इसका आधा कर दें तो यहाँ पे ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है कि इस वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये प्रमेय हुआ करती थी। ठीक है, तो आपका कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का। आगे देखिए, कोई मशीन 10% हानि पर बेची गई। कितनी हानि पर बेची गई है? 10। कह रहा है यदि उसे 108 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 8% लाभ हो जाता। मशीन का लागत मूल्य, पहले हमने उसे 10% हानि पे बेचा, अगर हम 108 रुपए अधिक में बेचते तो 10%, अब वो 8% हमें क्या होता? लाभ हो जाता। ठीक है, तो जो कम बेचते अधिक में बेचते ये सब डिफरेंस यानी अंतर होता है। तो अंतर दिया है हमें 108 रुपए का। कितने का अंतर दिया है? 108 रुपए का। देखिए यहाँ से तो 108। अच्छा, इनका जो अंतर है वो क्या आएगा? तो प्लस माइनस जब भी हो तो अंतर दोनों का जुड़ जाता है अगर अलग अलग चिन्ह है। तो 10 और 8 कितने हो गए? 18।
गुणा हमसे पूछ रहा है कि लागत मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु का लागत मूल्य हमेशा जो है वो 100% होता है। 18 छक्का 108, यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य 600 रुपया होगा। कितना हो जाएगा? 600। तो आपका आंसर जो है वो डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है, सही है। अगला सवाल a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये तो एक सूत्र ही दिया है, ठीक है। तो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। ये आपका सूत्र दिया है, अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है? ए वाला ऑप्शन ठीक है, सही है। आगे देखिएगा, कह रहा है यदि संख्या इतनी इतनी 11 से पूर्ण भाज्य हो तो स्टार की वैल्यू क्या होगी। देखो 11 का जो नियम होता है वो होता है एक संख्या छोड़ के, यानी एकांतर संख्याओं का योग और उन दोनों पक्षों का जो अंतर है वो 11 से कटना चाहिए। कैसे करके वो देखिए जरा। जैसे यहाँ पे लिखा है 7 8, फिर लिखा है स्टार 3 9 4 5। तो एकांतर संख्याएं पहले तो अलग कर लो, ठीक है। अब ये जो हमने टिक की हैं इनका योग और इनका योग, इनका अंतर या तो क्या हो? 0। अंतर जो है वो क्या हो? 0 हो, या फिर 11 का गुणज हो। 11 का गुणज, 11 का क्या होना चाहिए? गुणज। जैसे कि 11 है, 22 है, 33 है, कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो ये 11 के गुणज कहलाते हैं, तभी ये संख्या भाज्य होगी, अन्यथा भाज्य नहीं होगी। तो जरा देखें, हम जोड़ें तो यहाँ पे 5 और 9 14, 14 और 7 कितने हो गए? 21। और यहाँ से इनका अंतर देखो, 8 और 3 11, 11 और 4 कितने हो गए? 15। कितने? 11 4 15। यानी कि जो हमें अंतर यहाँ पे दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है? 6 का। कितने का दिख रहा है? अब जरा समझिए, 6 हैं हमारे पास, इसमें कितने और जोड़ें कि या तो 0 हो जाए। अब 0 तो जोड़ के हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे? 11। तो हम क्या करेंगे, जो भी अंतर आता है उसको 11 से घटा दीजिए, अर्थात आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? अब जरा देखिए, अगर हम इस स्टार की जगह पे 5 रख दें तो संख्या हमारी हो जाएगी 7 8 5 3 9 4 5। अब जरा इनका एकांतर क्रम कीजिए जरा। 7 5 12, 7 5 12 और 9 कितने हो गए? 21 और 5 कितने? 26। अब इनसे अंतर कर लो, 8 और 3 11, 11 और 4 कितने हो गए? 15, ठीक है। तो 5 यहाँ पे अंतर इनका कितना आ गया? 11, ठीक है। तो यानी कि ये अंतर जो है इन दोनों का, या तो 11 आए, 0 आए, 22 आए, 33 आए, तभी हमारा क्या होगा? कैंसिल होगा, अन्यथा कैंसिल नहीं होगा। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो पहले हम इनके एकांतर अंकों का योग करेंगे, फिर जो शेष रह जाएंगे उनका योग करेंगे। इनका जो अंतर है वो कितना है? 11 है, वो 6 है। यानी कि यहाँ पे कोई संख्या ऐसी है 6 है, या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए। तो भाई 0 करने का तो कोई मतलब है नहीं हमारे पास, तो हम आगे 11 कर सकते हैं, यानी 11 में से 6 घटा दो। अगर यहाँ पे 5 रख दें तो ये 11 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। यही हमारे सवाल का क्या हो गया? सलूशन हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट सवाल में, ऐसा जब भी सवाल लिखा हो, ये अनंत तक लिखा है यानी डॉट डॉट कहीं तक लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो, जब भी कभी ये अनंत तक दिया है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अर्थात इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी? 5 होगी। कैसे होगी वो देख सकते हो। जैसे कि हमारे पास लिखा है यहाँ पे अंडर रूट 5 लिखा है, फिर अंडर रूट 5 है, फिर अंडर रूट 5 एंड डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक चल रहा है। मान लो कि हम इसको एक पद को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यानी कि इसकी वैल्यू हम x मान लें। तो यहाँ से अगर हम इसका वर्ग करें, कुछ भी करें, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, क्योंकि ये अनंत तक लिखा हुआ है। तो एक पद हटा दें तो फिर भी हमारा जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? फिर वही आ जाएगी। तो वर्ग करेंगे यानी कि ये वैल्यू हमारी कितनी रही? x, और ये रहा अंडर रूट। यहाँ पे अंडर रूट इसी टाइप से आपका चलता रहेगा, अर्थात इसकी जो वैल्यू है वो पुनः बार बार यही प्राप्त होगी। तो इसका जो सलूशन आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? x है, वो सॉरी, जो भी वैल्यू दे रखी है वही इसका क्या होगा? मान। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें ये सॉल्व करके बताएं कि अगर हमारे पास अंडर रूट यहाँ पे 11, अंडर रूट 11, अंडर रूट 11 एंड डॉट डॉट हो, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? ठीक है। अच्छा, इनमें
दो टाइप का सवाल होता है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड सवाल है। अगर ये सवाल लिखा है तो इसकी तो वैल्यू हमने समझ ली कि ये क्या होगी, कैसे निकलेगी, ठीक है। अगर हमें कहीं लिमिटेड सवाल दिया है तो कैसे करेंगे, जरा देखिए आंसर। यहाँ से कह रहा है, जैसे हमें सवाल में दिया हो कि √5, √5, √5, बस 3 बार दिया हो, आगे नहीं दिया है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ ले, तो भाई इसका क्या करना है, इसका सूत्र होता है कि a की पावर जो भी है यहाँ पे जितने भी लिखे हैं उन सब की हम गुणा करेंगे। यानी कि यहाँ पे मान लो कि ये n आया है तो ऊपर n-1 कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखिए जरा, यहाँ पे लिखा है हमारा कितना 5, 2 दूने 4 दूनी 8, यानी इनकी अगर कोई वैल्यू नहीं होती है तो 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में हमारे कितने आए 8। ऊपर इससे एक वैल्यू हमें क्या करनी है, कम करनी है। देखो n-1 लिखा है यानी ऊपर वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसका आपका सलूशन जो है वो कितना आ गया है, आपका 7 आ गया है, ठीक है। तो अब जब सवाल ऐसा अगर आ जाए तो आप इस टाइप से करिएगा। ऐसे ही अगर कहीं पे हमारे पास लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, फिर √7, फिर √7, फिर √7, तो जरा देखिए यहाँ 7 तो ठीक ठाक थे, 1 2 3 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो बटे में पावर कितनी हो गई 16, और ऊपर में एक कम अर्थात कितनी हो जाएगी 15। तो इसका आंसर आ गया 15, 7 की पावर 15/16, ठीक है। तो ऐसा जब भी कभी सवाल आए तो इसी टाइप से इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, और आप हमें इसकी वैल्यू आप बताएंगे कि ये क्या आएगा। इसका है आपका मान लो 6 दिया है, और √ फिर 6 दिया है, √ फिर 6 दिया है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला कह रहा है 12 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन अगर काम करें तो काम जो है 15 दिनों में पूरा हो पाता है। कितने, 12 लोग हैं, 10 घंटा रोज काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में हो पाता है 15। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पे भाई 15 श्रमिक हों जो 8 घंटा रोज काम करें तो काम कितने दिन में हो पाएगा, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो पहला कंप्लीट है, उसी को लिख लीजिएगा, 12 × 10 × कितने 15, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है वो बटे में लिख लीजिए 15 × 8। तो भाई 15 से तो हमने 15 काट दिए, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 तियाँ 15, यानी कि जो आपका आंसर है वो कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। यानी कि ये 15 लोग अगर 8 घंटा काम करेंगे तो इन्हें काम कितने दिन करना होगा, 15 दिन कार्य करना होगा। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका ठीक है, सही है। अगला सवाल देखो, कह रहा है 140 का 30% बराबर है 840 का पता नहीं कितने परसेंट, इसकी कितने की वैल्यू हमें क्या है पता करनी है। तो जरा देखो बराबर में, जैसे कि आपस में जब बराबर बराबर होते हैं तो लड़ाइयाँ होती रहती। पहले आपने सुना होगा राजा राजाओं में युद्ध होता था, कभी राजा और नौकर का युद्ध प्रसिद्ध हुआ, सुना है, नहीं हुआ है, नहीं, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे बराबर बराबर वालों का युद्ध होगा, ठीक है। कैसे होगा वो देखिए, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी क्या है परसेंटेज, भैया कतई इनसे जो है हटा दो, तो ये हो गए 140, का की जगह गुणा 30 बराबर 840 गुणा क्वेश्चन रिमार्क, ठीक है। ये हमने लिख लिया, क्या हटा दिया हमने, क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज था तो जो था वो हटा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से 14 छक्क 84, 6 पंजे 30, अर्थात उधर क्वेश्चन रिमार्क बचा है और इधर कितने बचे हैं 5, यानी कि इस क्वेश्चन रिमार्क की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5। तो आंसर आपका ए वाला ठीक है, सही है। तो इस सरलीकरण में सवाल आता है, परसेंटेज सरलीकरण का है, बहुत सरल सवाल है। आगे देखो, कौन सी संख्या अभाज्य है, अभाज्य का मतलब है जो स्वयं के सिवा और किसी से ना कटती हो, वो क्या है अभाज्य है। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो क्या होगी, अभाज्य होगी, ठीक है। ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहा है 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो भैया 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ये भी आपको बहुत क्लासों में कई बार बताया जा चुका है कि ये क्या होता है। तो भाई 360 डिग्री के कोण को कहते हैं संपूर्ण कोण, क्या कहते हैं, इस समकोण का मान होता है 90 डिग्री, और न्यून कोण का मतलब है 90 से कम, 90 से कम जो भी है उसका सरल कोण की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री, कितनी होती है 180। तो ये इनकी वैल्यू है, आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे आपके काम आएगी, ठीक है। आगे देखिए,
135 डिग्री का मान रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है? रेडियन में। किस में? रेडियन में। तो यहाँ से देखो रेडियन में बदलना है या डिग्री में बदलना है। कभी कभी हमें रेडियन दे के डिग्री पूछेगा या डिग्री दे के रेडियन पूछेगा, तो कुछ भी पूछे कैसे करना है वो देखिए जरा। यहाँ से ये हमारे पास लिखा है 135, ठीक है। तो इसमें हमें अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे इसकी वैल्यू 180 लगा देंगे। कितनी लगा देंगे? यानी पाई का मान भी 180 होता है, ये भी 180 है, तो कोई फर्क नहीं है, इसीलिए ये लगा लिया। काट दो भाई, कितने से कटेगा? 9 से। 15 नेमा 135 और 9 दूनी 18, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, अर्थात इसकी वैल्यू हो गई 3 पाई बटे कितना? 4। तो ये आंसर आ गया आपका 3 पाई बटे कितना? 4, ठीक है। तो ये मान हमारा बदल गया किस में? रेडियन में। किस में बदल गया है? रेडियन में। अगर हमें कहीं पे भी वैल्यू रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करवा दे, किससे? रेडियन से डिग्री, कैसे बनाएंगे वो देखिए जरा। जैसे कि हमें मान लो वैल्यू दे रखी है पाई बाई 3, तो पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी लगाते हैं? 180, 3 से 3 छक 18, अर्थात इस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री होगी। कितनी होगी? तो आपको जो वैल्यू बतानी है 2 पाई बटे कितनी? 3, इसका मान डिग्री में कितना होगा? ये सवाल आपको हल करके बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि 2 पाई बाई 3 का मान किस में बताना है? आपको डिग्री में बताना है, इसके टाइप से कि इसकी वैल्यू कितने डिग्री के बराबर होगी, ठीक है। आगे देखिए, और ये सवाल निश्चित रूप से आपका आर्मी एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखिए आगे कह रहा है एक फल विक्रेता 5 रुपए के 6 नींबू संतरे खरीद कर 3 रुपए के 4 संतरे बेचता है, उसका लाभ या हानि की दर बतानी है। तो भाई देखो पहले वो 5 रुपए के कितने खरीद रहा है? 6, और 3 रुपए के कितने बेच रहा है? 4, ठीक है। तो इनकी गुणा कर देते हैं। 5 चौक 20, ये आपका आ गया क्रय मूल्य। 6 तियाँ 18, ये आपका आ गया विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 5 चौक 20, 5 के 6 खरीदे और 3 के 4 बेचे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो सवाल दिया हुआ है, अब यहाँ से हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की। 5 चौक 20 ये क्रय मूल्य, 6 तियाँ 18 ये आ गया विक्रय मूल्य। अब भाई कोई चीज़ हम 20 में खरीदें और 18 में बिक पाए तो लाभ होगा या हानि हो जाएगी? तो भाई होगा हानि। कितनी? तो यानी कि अब हानि हुई है तो हानि की ही दर निकालनी है। भाई 20 में खरीदी 18 में बिकी तो हमारी हो गई 2 रुपया की हानि, गुणा कितने? 100, और बटे हमने खरीदी कितने में है? देखिए यहाँ से कितने में? 20 रुपए में, तो 20 आ गए। 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, यानी 10% क्या हो गई? हानि हो गई। कितनी हानि हो गई है? 10%, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया, 10% क्या हुई? हानि, ठीक है। अगला सवाल कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो, 3 गुनी हो, जितने भी गुना हो उसमें से एक कम कर देना है। कितना? जैसे यहाँ पे हमसे कह रहा है 2 गुनी, तो एक कम कर दो। 2 गुनी से एक कम कर दें, 1 गुनी रह जाएगी। 3 गुनी से एक कम कर दें, 2 रह जाएगी। तो जो रह जाएगी वो ब्याज हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा? ब्याज। यानी कि 1 रुपया पे 1 रुपया ब्याज हो गया, यानी 1 रुपया था आपके पास, वो 2 रुपया हो गया है। तो आपका जो ब्याज बढ़ा है कितना? 1 रुपया, यही आपका क्या होता है? ब्याज। क्या होता है? यानी कि ब्याज हो गया 1 रुपया। अब आपको निकालनी है दर, तो ब्याज लिखते हैं, गुणा में कितना? 100, बाकी जो कुछ दिया है वो बटे में। कितने वर्ष दिए हैं? 10। अच्छा अगर हम ये 1 लिख भी लें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, काहे लिखेंगे, है ना। तो यानी कि हमारा हो गया कितनी दर थी? 10%। कितनी दर रही होगी? 10%, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर ए आपका, ठीक है। तो ये सरल होते हैं और जरूर आते हैं। ऐसा जब भी सवाल आए, देखो यहाँ पे दिया है घातांक का सवाल है और अनुपात में कन्वर्ट करके दे रखा है, तो इसको क्या करिए पहले, तब तक हमने कहा कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आधार बराबर नहीं है। जैसे कि तुलसीदास ने भी कहा था कलयुग केवल नाम आधारा है। तो भाई कलयुग में सिर्फ और सिर्फ जो है आधार ही चलेगा, आजकल आधार के बिना सब क्या है? बेकार है। तो यहाँ पे भाई 4 हैं और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, अर्थात 2 की पावर कितनी? 2। अर्थात जो 4 हैं उन्हें हम लिखेंगे 2 की पावर 2। तो इस 4 को लिखिए 2 की पावर 2,
और होल पावर पहले से ही 3.5, अनुपात में 2 की पावर कितनी है 5 है, जो है वो चल रही है। अब यहाँ देखो घात के ऊपर घात हो तो गुणा देव करवाए, यानी इनकी गुणा हो जाएगी। तो भाई 2 की पावर 35 दूनी 70, यानी 3.5 का डबल 7, 2 की पावर यहाँ कितनी है 5। अब जरा देखो भाग में देव घटाए, यानी कि अनुपात का मतलब भी भाग ही होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है भाग। तो 2 की पावर 7 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे बची 2 की पावर कितनी 2, कुछ नहीं से तो 1 है, अच्छा है। तो भाई 2 की पावर 2 का मतलब देखिए फिर से 4 हो जाएगा, कितना 4, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी 4:1। तो यही सवाल हमारा सॉल्व हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई कितनी 4:1। ठीक है, आगे देखें। कह रहा है ये दिया हुआ है हमारा, तो इसमें होता है गुणा में घातें जोड़ दो, भाग में दो घटाए, और घात के ऊपर घात हो तो गुणा दो करवाए। ठीक है, तो वही नियम लगाना है, जो गुणा में लिखा है उनको प्लस करना है, जो भाग में लिखा है उन्हें माइनस करना है। आधार सबके बराबर हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, यानी एक बार आधार आपको लगा लेना है। यहाँ पे पावर 4 है, गुणा है तो प्लस लगाएंगे 3, भाग है तो माइनस लगाएंगे 5, गुणा है तो प्लस लगाएंगे 2। सही है, तो यानी कि यहाँ पे ये लिखने का तरीका समझ गए होंगे कि जो भी घातें गुणा में होती हैं उनको प्लस करते हैं, और जो भाग में होती हैं उन्हें माइनस करते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए या प्लस वाली घातों को सबको जोड़ लो। 4 3 7 और 2 कितनी हो गई 9, 9 पे से 5 घटानी है, यानी एक ही पावर आपका आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक ही पावर 4। यही हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखें। एक कार जो है 9 सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय करती है, कह रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कीजिए। तो चाल बराबर आप लोग जानते हैं बाखूबी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 120 मीटर है, और समय लग रहा है 9 सेकंड, किलोमीटर में बनाना है, यानी 18 बटे कितने 5। तो 9 दूनी 18, 5 से काट दो, 5 दूनी 5 चौक 24, दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका जो इसकी चाल है गाड़ी की वो कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो गया। ठीक है, तो अगर ये तो सरल सवाल है, सूत्र से हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखिए। कह रहा है रवि किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में, कितना 3/4, यानी कि जो रवि है वो 3 काम 12 दिनों में 3 करता है, तो 4 काम थे, 3 चौक 12, 4 चौक 16। अर्थात अगर वो पूरा कार्य करेगा तो कई दिन लगा देगा 16 दिन। भाई पूरा कार्य, अरे मजाक मजाक में पूरा हल ही हो गया भाई सवाल। देखिए जरा यहाँ से, तो कह रहा है पूरा कार्य करने में कितना समय लगाएगा। जरा एक बार फिर से समझते हैं, वैसे तो ये सवाल सॉल्व हो गया हमारा। जरा देखो 3 बटे कितना दिया था 4, अब कह रहा है कि जो 3 काम हैं वो 12 दिनों में पूरे हो रहे हैं, तो 12 दिनों में कितने काम पूरे हो जाते हैं 3, और टोटल काम पूछ रहा है, यानी जो कि हैं 4, 3 चौक 12, 4 चौक 16, अर्थात पूरा कार्य करने में उसे 16 दिन का समय लगेगा। यही सवाल हमारा क्या हो गया हल, यानी आंसर आपका कौन सा आ गया, ए वाला ऑप्शन आपका क्या है ठीक है, सही है। अगले सवाल में देखते हैं। कह रहा है कि इसका जोड़ करना है, क्या करना है जोड़ है। सिर्फ पॉइंट की वैल्यू ध्यान में रखते हुए इसको जोड़ के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें का ए ठीक है, 25 का ए ठीक है, 25 का बी ठीक है, 25 का सी ठीक है, या 25 का डी ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये आप लोग जोड़ करके इसे बताइएगा। ठीक है, आगे देखें सवाल को। कह रहा है 2 संख्याएं हैं ए और बी जिनका मासा और लासा 3 और 5 है, तो और इनका जोड़ दिया है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो जरा आपने लासा मासा वाला जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये वाला आपने सवाल जरूर पढ़ा होगा सवाल ये। तो कह रहा है 2 संख्याएं हैं, एक ए है और एक बी है, तो हमें संख्या नहीं पता है, तो हम लिख लेंगे ए गुणा बी बराबर मासा 3 लासा 105, यानी ए गुणा बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, और ए प्लस बी की वैल्यू पहले से ही है। ठीक है, अब हमें कुछ जरूरत नहीं है, इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिए 1/a
प्लस 1/b, इसकी वैल्यू निकालनी है, लासा ले लो तो यहाँ आ जाएगा a गुणा b, इन दोनों की आपस में गुणा हो जाती है, इसकी इससे हो जाएगी b एकम b, a एकम a, और बीच में चिन्ह प्लस का, तो ऊपर आ गया a प्लस कितना b। ठीक है, अब यहाँ देखो a प्लस b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 36, तो यहाँ पे 36 रखेंगे। यहाँ a गुणा b की वैल्यू आ गई 3 गुणा 105, काटो 3 एकम 3 दूनी 6, फिर 3 से काटो 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, अर्थात इसकी जो वैल्यू आ गई वो आई 4/कितनी 35। यही आपका सवाल सॉल्व हो गया, यानी कि आंसर आपका जो है डी वाला ठीक है, यानी कि इसका आंसर आ गया 4/35। ठीक है, तो यही हमारा सवाल क्या हो गया सॉल्व। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है 3 ग्वालों ने 1095 रुपया में एक चरागाह किराए पर लिया, कौन कौन थे, ए था, बी था और कौन है, सी है। ठीक है, अब कह रहा है ए ने अपनी 10 गायें 20 दिनों तक, कितने दिन, तो 10 गायें 20 दिन तक चराई। बी ने क्या किया, बी ने 30 गायें 8 दिनों तक चराई। सी ने क्या किया, 16 गायें 9 दिनों तक चराई। 16 गायें कितने दिन तक, 9 दिनों तक। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है, बस ये देखना है। तो जरा देखो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब हमें लग रहा है अभी भी 2 से कट जाएंगे, तो 2 से काटो 2 एकम, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। पचम 25, पचम 25, और यहाँ पे अनुपात में 30 बचा, और यहाँ पे 9 दूनी कितना 18। ठीक है, तो ये रुपया आ गए हमारे कि अगर ए को 25 रुपया देने हैं, बी को 30 देने हैं, सी को कितने देने हैं 18। तो कह रहा है कि बी का कुल बान कितना होगा। अब जरा देखो टोटल जो किराया था वो 1095 था, और टोटल यहाँ पे कितना हुआ है जरा देखो, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 और 3 5 और 2 7, यानी कि यहाँ पे किराया हो रहा है 73 रुपया। ठीक है, पूछ किसका रहा है, बी, बी का भाग है 30 रुपया, तो गुणा में कितने लगाने हैं 30। अब यहाँ से देखो पहले तो एक ही बार जाएगा। ठीक है, अब लास्ट मैच से लास्ट 3 से कब का, 3 का पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक 5 ना आ जाए। 3 पंजे 15, यानी 5 बार से गुणा करनी है, तो 15 तियाँ 45, अर्थात जो बी को भाग देना है वो है 450 रुपया। कितने देने हैं, बी को देने होंगे 450 रुपया। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हिस्सा बंटवारा का सवाल आए तो पहले उसका सरल अनुपात निकालिएगा, फिर उनको बांट लीजिएगा, यही इसका सबसे बेहतर तरीका है, सरल तरीका है। आगे देखें, ये लिखा हुआ है का मान कितना होगा, तो जरा इनकी जो स्क्वायर वैल्यू है वो हमें लिखनी है। कैसे लिखनी है वो देखिए, जैसे कि सवाल हमारे पास लिखा हुआ है 0.49 गुणा 0.36 गुणा 0.25। ठीक है, तो आप खूब जानते हैं कि 2 के बाद अगर पॉइंट लगा है तो इसमें 1 के बाद रह जाएगा, और 3 4 के बाद लगा है तो 2 के बाद रह जाएगा। फिलहाल 49 किसका होता है 7 का, तो 1 के बाद रह गया। 36 होता है 6 का, 1 के बाद रह गया, क्योंकि ये सब 2 2 के बार लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखो 25 5 का हो गया, तो पॉइंट लगाओ यहाँ पे। अब इनकी सबकी गुणा करो, 6 पंजे 30 और 3 सत्ते 21, अर्थात आया हमारा 210, और 1 2 3 3 के बाद पॉइंट है, तो ये वाला आपका आंसर जो भी दिया हो वही आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी ठीक है, 0.21। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, इनका वर्गमूल निकालना था और इनकी क्या करनी थी, गुणा करनी थी। ठीक, अगला सवाल कह रहा है कि गणित विषय की परीक्षा में 180 अंक के प्रथम प्रश्न में कोई छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। पहला जो प्रश्न पत्र है वो 180 अंकों का है, और उसमें से उसने 30% अंक प्राप्त कर लिए हैं। कह रहा है तो 150 अंक के द्वितीय प्रश्न पत्र में वह कितने अंक प्राप्त करे कि उसका कुल प्राप्तांक 50% हो जाए। देखो भाई, पहले एक परीक्षा है 180 अंकों की और एक परीक्षा है 150 अंकों की। ठीक है, यानी एक पेपर है 180 का, एक 150 का है, तो इनको पहले जोड़िए, टोटल कितने का है, 0 8 और 5 13, और ये हो गए 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि जो टोटल एग्जाम है वो है 330 अंकों का, और टोटल उसे लाने कितने परसेंट हैं, 50%। तो पहले इनका 50% निकाल लीजिए, यहाँ
पांतियां 15 और एक 16, यानी कि उसे 165 प्रश्न ठीक करने हैं। ठीक है। अब लेकिन उसने किया क्या कि जो पहले 180 अंक की परीक्षा थी, इसका लाया वो कै परसेंट, 30, तो इसका भैया 30 ले लो। और बटे में कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 तियां 54, यानी कि उसे कुल 165 अंक लाने थे और लेके आ पाया है 54। तो अभी रहे कितने गए, 54 इसमें से घटा दीजिए, यानी एक बचा, यहाँ एक, यहाँ एक, यानी उसे कितने लाने हैं, एक गया 111। कितने में से, इस 150 में से 111 अंक प्राप्त करने हैं, तो इनका प्रतिशत पूछ रहा है। तो 111 जो है वो 150 का कितने परसेंट है, सीधी सीधी सी बात हो गई, 50 तियां 150, 50 दूनी 100, 3 तियां 9 और 3 सत्ते 21, इनकी गुणा कर लो, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6 और 1 7, अर्थात उसे अंक लाने होंगे 74%। कितने लाने हैं, ऑप्शन आपका जो है डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या था कि पहले तो हमने यहाँ से एक परीक्षा 150 180 की थी, एक कितने की थी, 150 की, टोटल 330 थे, जिसमें से हमें 50% लाने, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 165। अब वो कह रहा है कि 180 वाले में वो 30% ले आता है, यानी उसके अंक कितने आ गए थे, 54। तो 54 आ गए थे, 165 में से 111 और लाने थे, और परीक्षा बची 150 की, तो 150 में से 111 लाने हैं, ये कै परसेंट के बराबर होंगे, बस सीधी सी बात थी। ठीक है। सवाल को बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है, वही आप ध्यान रखेंगे। अगला, 12 सेंटीमीटर किनारे वाले लकड़ी के घनाकार बॉक्स की सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने पढ़ा होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए, इसका आपका जो सूत्र होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि क्षेत्रमिति और आयतन विदाउट सूत्र के, विदाउट फार्मूला के सॉल्व नहीं होना है, तो नहीं होना है, बात खत्म। तो देखिए, कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा की घात कितनी, 2, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है। 6, भुजा कितनी दे रखी है, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर किनारा है, तो जो किनारा है वही भुजा है, देखो। ठीक है। तो यहाँ से 6 12 12 144, इनकी आप गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 कितने हो गए, 814। कितना आंसर, वो 864। तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 864 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। यही इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। अगले सवालों में देखते हैं। एक बाग में 7056 वृक्षों को इस प्रकार लगाया गया है कि बाग में जितनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने वृक्ष हैं, पंक्तियों की संख्या। देखो, जब ऐसा सवाल आएगा तो इसमें क्या करता है, कभी कभी वो हमें सैनिक दे देगा, कभी हमें इसमें से फूल दे देगा, कभी छात्र खड़े कर देगा, कभी यहाँ से जैसे वृक्ष दे रखे हैं। तो कहे कि जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में, यानी कि पंक्ति दे और पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की, या व्यक्ति हैं या कोई भी चीज हो, कोई वस्तु हो, तो इनकी संख्या आपस में क्या हो, पंक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या परस्पर कैसी हो, बराबर। तो आप इसी टाइप से सवाल करिए, यानी कि ये वर्गमूल निकालना है आपको। क्या निकालना है, तो वर्गमूल, 7056 का वर्गमूल देखना है। तो देखिए, आपको हमने एक, जब इसका क्लास पढ़ाया था वर्गमूल, तो उसमें हमने एक तुक्का विधि आपको बताई थी कि कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 का जोड़ा बना के छोड़ दिया, अब लास्ट में दिया है 6। 6 किन किन संख्याओं का वर्ग होता है, तो एक तो 4 चौक 16 में 6 आता है, एक 6 छंग 36 में 6 आता है। तो या तो लास्ट का अंक 4 है या कितना है, 6 है। ठीक है। अब ये 70 दिया है, इसमें वर्ग संख्या ढूंढिए, 8 8 64। अभी हमारे पास बचा कितना, 6। तो इससे ये देखते हैं, इससे कम बचा है, इससे कैसा बचा है, कम, या इससे ज्यादा बचा है। तो अभी हमारे पास कम है, तो संख्या होगी छोटी वाली, यानी 84, यानी कि कुल 84 पंक्तियां बनेंगी, या प्रत्येक पंक्ति में 84 वृक्ष होंगे। यही आपका आंसर आ गया। आंसर आपका कौन सा है, डी वाला है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी समझ में आई होगी, और इसको जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। ये बेफालतू की 20-20 घंटे की वीडियो देखने से ये बेहतर है कि आप 1 घंटे का देखिए। देखो, एग्जाम मतलब किसी भी जो
एजुकेशन है इसका मतलब ही होता है कि 1 घंटा पढ़ाई और 2 घंटा मनन, ठीक है। यानी कि आप उस पर अगर अमल नहीं करेंगे तो आप 50 घंटे पढ़िएगा, सिर्फ देखने से कोई काम नहीं होना है। और खासकर गणित तो देखे बिना काम नहीं चलना है। आप सोचें कि हम गणित को देखते रहें और ये बाद में हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं संभव है। यानी कि गणित में आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी, ठीक है। तो गणित का जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।